तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर चू फैमिली मीटिंग में पहुंच जाता है, जहां पर ग्रेट एल्डर चू पैंक्रियान सभी लोगों से कहते हैं, मैं यहाँ पर अपने पैट्रियार्शिप की अनाउंसमेंट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपना पैट्रियार्च बना लो, तो मैं तुम सभी की फैमिली को राइज करवा दूंगा। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं हम लोग इस बात से सहमत है, ग्रेट एल्डर को हमारा नया पैट्रियार्च बन जाना चाहिए, जबकि हमारा जुनजी ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। जुनजी ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है, ग्रेट एल्डर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा वंडरफुल है और आपके पास ऐसे तरीके भी होंगे आप जिससे फैमिली को राइज करवा सकते हैं। जुनजी अपने ग्रेट एल्डर से कहता है, ग्रेट एल्डर अब जब आप हमारे पैट्रियार्च बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, सवालों का जवाब देने में क्या बुराई है, चलो पूछो तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो। जुनजी कहता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग में क्यों है, क्योंकि कभी हमारी फैमिली एक ग्रेट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनने के बाद आप क्या करेंगे? आपका मकसद तो यही होगा कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें, फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। ग्रेट पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, फैमिली को दोबारा से राइज करवाना है तो हमारी फैमिली में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होगा। सबसे पहला मकसद यही होगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड को ज्यादा बढ़ाऊं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली में ज्यादा पैसा आ सके और हम लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जुनजी से कहता है, सेकंड एल्डर तो मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि आप क्लैन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप एक पूरे साल में हमारी चू फैमिली के लिए कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? ग्रेट एल्डर से कहते हैं, हमारे यहाँ पर टाउन के अंदर बहुत सारी एलिज है और वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए मुझे लगता है कि मैं पूरे साल का कम से कम 1 लाख सिल्वर कॉइन्स तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ, जिससे हमारी फैमिली काफी अच्छे से राइज कर सकती है। तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आज तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, ये पूरे साल के 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। 1 लाख सिल्वर कॉइन्स अगर हमारी फैमिली में हर साल आना शुरू हो जाए, फैमिली तो बहुत ज्यादा वेल्थी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगी। हमें तो ये बात वाकई में मंजूर है, हम लोग ग्रेट एल्डर को अपना पैट्रियार्च बनाने के लिए तैयार हैं। सभी गरीब लोग जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं देखा, वो सभी लोग यहाँ पर सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स पर ही मान जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ग्रेट एल्डर को पैट्रियार्च बना दिया जाए। हमारा जुनजी उसे कहता है, ग्रेट एल्डर तुमने कहा कि तुम पूरे साल का 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकम बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतनी इनकम में इकट्ठा कर सकते हो साल की, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ पैट्रियार्च बनने के लिए। ठीक है, सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान हो जाते हैं, जबकि ग्रेट एल्डर भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जिंगजुन लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जैसा एक छोटा लड़का तुम्हें लगता है कि तुम 1 लाख सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा कमा सकती हो, वो भी पूरे साल के। मैं साल के सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन से कमा सकता हूँ। कि बाकी के सभी लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ देखो तो सही, ये पैट्रियार्च का बेटा कौन सी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है। ये ग्रेट एल्डर से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता तो ये खुद गरीबी में क्यों रह रहा है, इसका तो अपना घर टूटा फूटा है। क्या यहाँ पर हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है? हम लोग यहाँ पर किसी गरीब भिखारी को अपनी फैमिली का पैट्रियार्च बना दें। हमारा जुनजी अपने पास से वो थैली निकालता है, उस थैली के अंदर उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। वो उनसे कहता है, इस थैली के अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स है, तुम समझते हो 40 स्पिरिट स्टोन्स कितने होते हैं? बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, यंग मास्टर जिंगजुन के पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए? इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स का मतलब यह है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। जिंगजुन उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं? इसके अंदर पूरे 80 स्पिरिट स्टोन्स हैं। तो सभी लोग कहते हैं, इसके पास 80 स्पिरिट स्टोन्स है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 8 लाख सिल्वर कॉइन्स हैं, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है? वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, हमें यहाँ पर क्या फैसला करना चाहिए, हमारे लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा, ग्रेट एल्डर या फिर ये लड़का? जुनजी फिर से ग्रेट एल्डर से कहता है, ग्रेट एल्डर तो आप मुझे बताओ कि हम दोनों में से कौन टॉप पर है, ऐसे कौन यहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि तुम तो साल का सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स कमाना जानते हो। उसी वक्त उसका बेटा भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जो चू फैमिली का नंबर 1 जीनियस भी है, जिसका नाम चू हाई है। भाई वहाँ पर आता और कहता है, जिंगजुन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लेने से तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक बन जाते हो? सिर्फ और सिर्फ पैसा होने से कोई भी फैमिली पैट्रियार्च नहीं बन सकता। जिंगजुन उसे कहता है, अब इस बात का क्या मतलब है? चूहाई उसे कहता है, यहाँ पर सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम फैमिली के कचरे हो, तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है। तुम एक पैसे के ढेर के ऊपर ही क्यों ना बैठे हो, अगर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो तुम फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो। जुनजी उसे कहता है, जिस तरह तुम यहाँ पर बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक बंदा जिसके पास पैसा हो और साथ में वो एक कचरा ना हो फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक है, क्या तुम यही कह रहे हो? वो उसे कहता है, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तो जुनजी से कहता है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस बात को कैसे साबित करूँ कि मैं एक कचरा नहीं हूँ? वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइट में हराना होगा, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम कचरे नहीं हो। साथ ही वो सोच रहा था, मैं बॉडी टेम्परिंग के 6 लेवल पर हूँ, जब ये बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है। जिसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है, जो की बहुत ही बेकार सी है। नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करके मुझसे फाइट में जीत सकेगा, तो पहले मेरे चैलेंज को
एक्सेप्ट नहीं करेगा। चूहाई उसे कहता है तुमने क्या सोचा है? जुंजी से कहता है मैंने सोच लिया, चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जिंगजुन को क्या हो गया, ये चूहाई को चैलेंज कैसे कर सकता है, जबकि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि चूहाई हमारी फैमिली का सबसे जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो जहाँ पर फाइट करते हैं, लेकिन ये फाइट इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होगी। वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। इसे में एक सीन बाहर का भी दिखाते हैं। अब वो ल्यू जियांग दोनों बाहर दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। ल्यू जियांग कहती है काफी देर हो चुकी है लेकिन जुंजी अभी तक बाहर नहीं आया, यानी मेरा जुंजी कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा या नहीं? उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं फिर भी तुम्हारे लिए अंदर जाकर देकर आता हूँ। वो चुपते हुए अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है। जुंजी चूहाई से फाइट करने के लिए वहाँ पर ग्राउंड में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पैट्रियार्च के बेटे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, जबकि उसे पहले से पता है कि उसके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है। चूहाई के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो ग्रेड 3 की मास्टर स्पिरिट है, वो एक डीमन वुल्फ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लोग अभी यहीं पर खड़े देख ही रहे होते हैं कि फाइट स्टार्ट होगी। इन फाइट के स्टार्ट होते ही चूहाई अपनी मास्टर स्पिरिट यानी डीमन वुल्फ को रिलीज करता है, जो कि बड़ी स्पीड से निकलता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। जुंजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए इसको ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसे काफी बड़ा झटका लगता है। वो काफी दूर जाकर लुढ़कता हुआ जाता है। चूहाई भी हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें तो डॉज करने की काफी ज्यादा एबिलिटीज आती हैं, तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छे से डॉज किया, देखना तुम ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स में तुम्हारा किस्सा खत्म करने वाला हूँ। साथ ही वो फिर से अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसका डीमन वुल्फ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके पंजों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो अपने पंजे के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे जुंजी के कंधे के ऊपर बाजू के ऊपर एक कट लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो भी पीछे की तरफ हटता है और कहता है इसके पंजे तो काफी ज्यादा तेज हैं। चूहाई उसे कहता है मुझे बताओ कि मेरे डीमन वुल्फ के शार्प क्लास तुम्हें कैसे लगे? तो मेरे डीमन वुल्फ ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पंजा मारा, थोड़ी देर की बात देखना ये तुम्हारे सर को अपने दांतों से चबा रहा होगा। हमारा जुंजी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है इसकी मास्टर स्पिरिट मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, तो मैं इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। मुझे इस फाइट को क्विकली एंड करना होगा, मुझे अपनी बची कुची पावर को एक ही मूव में यूज करना पड़ेगा। चूहाई उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर टॉप बनने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका बाकी है, तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी है और उसके बाद वो गोल्डन सील मुझे दो जहां से दफा हो जाओ। कि हमारा जुंजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने वाला हूँ? जुंजी यहाँ पर अपनी तलवार के साथ स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक के पहले मूव जिसका नाम शिफ्टिंग विंड होता है उसको यूज करता है। कि चूहाई उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस मूव को यूज करके मुझसे जीत पाओगे? मैं तुम्हें अपने ही इस डीमन वुल्फ के क्लास के नीचे दफन करने वाला हूँ। और उसका डीमन वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा था, जुंजी उसके अटैक्स को फिर से अवॉइड कर रहा था और साथ ही वो वहाँ पर अपने स्पेशल विंड वाले मूव को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारा हवा का प्रेशर निकलता है। अरे जाहू को भी दिखाते हैं, जाहू उन लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर छुपकर देख रहा होता है कि उसका यंग मास्टर वहाँ पर फाइट कर रहा है। जुंजी डीमन वुल्फ से फाइट करते हुए अपने शिफ्टिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे गुजर जाता है और साथ ही वो चूहाई के कंधे के ऊपर कट लगाकर आगे गुजरता है, जिसकी वजह से चूहाई का कंधा वहाँ पर जख्मी हो जाता है। चूहाई वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे यहाँ पर जख्मी कैसे कर दिया? तो फैमिली में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मैं चू फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर हूँ। नहाई अपनी तलवार को उसकी गर्दन के करीब रखते हुए कहता है तुम इस मैच को हार चुके हो, चलो जल्दी से अपनी हार मान लो। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर कैसे जीत गया? कि हमारा जाहू चिल्लाकर कहता है मुझे लगा ही था कि हमारा यंग मास्टर इसी मैच को जीतेगा, क्योंकि यंग मास्टर ने इस नई तलवारबाजी की टेक्निक को सिर्फ 2 दिन पहले ही सीखा है। इन 2 दिन पहले वो सीखे हुए मूव को यूज करते हुए इन्होंने इसको हरा दिया। बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, किसने 2 दिन पहले इस नई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है? 2 दिन पहले सीखी हुई टेक्निक के साथ यहाँ पर हमारे सबसे जीनियस लड़के को कैसे हरा सकता है? सभी के साथ साथ चूहाई भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ 2 दिन में इसने तलवारबाजी की नई टेक्निक कैसे सीख ली। इसी के साथ ही वो पागलों की तरह वहाँ पर बातें करना शुरू करता है और कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारा जैसा एक कचरा रातों रात इतना ज्यादा अमेजिंग कैसे हो गया। तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो। हमारा जुंजू से कहता है चूहाई तुम पहले से इस मैच को हार चुके हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद से मुझे एक पैट्रियार्च की तरह मानना शुरू कर दो, मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उसी वक्त ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे चूहाई से कहते हैं तुम पीछे हटो, मुझे इससे बात करने दो। तो ग्रेट एल्डर आगे बढ़कर उसे कहते हैं जुंजी ये बात तो वाकई में सच है कि इस वक्त तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है और तुम वाकई में पैट्रियार्च बनने के लायक हो, लेकिन एक बात तो सभी लोगों को पता चलनी चाहिए, सभी लोगों को पता है कि तुम एक कचरे हो। जब से तुम पैदा हुए हो, जब से तुम एक बच्चे थे तभी से तुम एक कचरे हो। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुमने ये वाली मार्शल आर्ट की टेक्निक कहाँ से हासिल कर ली और साथ ही तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए? तुम इस बात को हम सभी लोगों के सामने एक्सप्लेन करोगे। महाराज जुंजी उनसे कहता है तो मैं तुम सभी लोगों
उनके सामने इस बात को क्यों एक्सप्लेन करूं। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हो तो तुम जहाँ पर जो भी काम करोगे वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से तुम्हारा कैरेक्टर तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लू फैमिली का ग्रेट एल्डर होने के नाते मैं जहाँ पर इस बात की डिमांड करता हूँ कि हमें तुम्हारी बॉडी को सर्च करना चाहिए। देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए हैं और तुम्हारे घर को भी हम लोग सर्च करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे पास ये सारी टेक्निक्स कहाँ से आ रही हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे हैंड ओवर करो। मैं उन सारी चीजों को 1 बाय 1 करके चेक करूंगा, उनको इंस्पेक्ट करूंगा। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुनजी को वो सारी चीजें देगा क्योंकि इसे ग्रेट एल्डर से भी फाइट करना पड़ सकती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।